सेवा करने की हिम्मत हो तो टिकट लेके आके चुनाव लड़ लियो भाई, ना तो आके अगर देश के साथ कोई भी वादा खिलाफी करेगा तो जो मोदी की हालत है ना, जो बीजेपी सरकार की, वो हालत कराएंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मानवे से मान के होंगे हमारे पूर्व विधायक मेजर नरेंद्र जी, जोरा और सरपंच जी, बलजीत फोगाट जी, राजू मान जी, वो अलग अलग गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी हुए, मेरी महिला साथी। देखिए आज का जो समय है ये बहुत ही चुनौती भरा समय है। इसमें एक तो हम ये ना देखें कि भी किसने किसका नाम लिया, किसका परिचय दिया कि नहीं दिया। आज हम सब एक हैं और एक भाई मेरी गुजारिश है, अकेली कांग्रेस के नारे मत दो। ये इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, सारे एकजुट हो रहे। हाँ यो मुक्का बढ़ रहा है ना, जब इस मोदी की निज्जत या नींव लगी जिसने इस देश का सत्यानाश ठा दिया। तो भाई मैं अपील करूं हूं, हमें पता है कांग्रेस प्रत्याशी है रावदान सिंह जी, लेकिन इंडिया गठबंधन सब मिलके लड़ रहे हैं ना इस चुनाव को, तो नारा दिया करो इंडिया गठबंधन का। उसमें सीपीएम पार्टी भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल जी को देखिए, इन्होंने कितनी षड्यंत्र के तहत बगैर किसी सबूत के जेल के अंदर ठोक दिया, लेकिन वो भी बाहर आ चुके हैं। वो शेर है, शेर आईएएस ऑफिसर, कोई अनपढ़ को नहीं जो कि उन्हें जेल में घेर देगा, अंदर रख लेगा। इनने क्या किया है, झूठी बात बड़ा बड़ा मैं पकौड़े बनाया करता, मेरी माँ झाड़ू पोछा करया करती, फलाना रहा हम 4 मलंग तेरी माँ का है और तेरी माँ झाड़ू पोछा करया करती, तब क्या करया करते। और आज क्या कहने लग रहा है, अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। तो भाई मैं तो न्यूकू हूँ, इन्हें बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था पानीपत में, और हम खुश भी हुए थे, बढ़िया प्रधानमंत्री आगा महिलाओं की सुरक्षा करेगा। लेकिन हमने यो गलत मतलब समझा इसका, यो जो भी गारंटी ले उसका उल्टा अर्थ लगाया करो। यो न्यू कहना चाहा था बेटी का जन्म तो दे दोगे, लेकिन जो इस बीजेपी सरकार में जो बलात्कारी लोग बैठे हैं उनसे बचा के रखना, इसका मतलब ये था। तो आज ये कहना चाहता है अगर बीजेपी सरकार आ गई तो तेरे मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। जो मतलब है इसका समझ लो, इनने यो अपना मंगलसूत्र को नहीं बचा, क्या वास्ता है रोन ना गई। और न्यू का है मोदी की गारंटी, अरे तेरे 7 फेरे लिए थे सबका बीच में, पंचायत के बीच में, उसकी गारंटी को नहीं दे दो, तू क्या देश की गारंटी लेगा। सारे झूठे जुमले ड्रामों से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है जनता के मांग मुद्दों को देख के, सरकार चलती है देश की शिक्षा को लेके अगर चले, स्वास्थ्य को लेके चले, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले। और अंधाधुंध हमारा देश क्यों हो रहा है, पहले इसने लिखा मोदी सरकार की गारंटी, आज आप देखिए क्या लिख रखा है इसने, मोदी की गारंटी। अकेला राजा बड़ा बैठा है, ये एमएलए एमपी जो बड़ा रखे ने सारे साइड में कर दिए, अकेला देश को चला रहा है। इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी, समझ लो। यो हिटलर है भाई, हिटलर है, और यो हिटलर इस सत्ता तो गाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं देखिए, हमारे इसी धरती से गई थी वो बेटियां, उन्होंने चैलेंज किया था कि हमारी बच्चियों के साथ बहुत गलत हो रहा है प्रधानमंत्री जी। जो ब्रजभूषण है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना रखा है, उन्हें संभाल लो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, उस बात ना आप भूल जाओगे जब हमारे किसान मांगण गए इसका ने इंसाफ कि गलत है ये कानून, लठ मारे 750 किसान शहीद हो गए, पीटीआई टीचर गए लठ मारे, आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर मिड डे मील गई लठ मारे, और तो और हमारा गांव के मुखिया जब गए उनका भी लठ मारे, इनने कोई नहीं छोड़ा भाई। मैं तो न्यू को सारे एकजुट हो गए, इसलिए हो गए जब गांव में बावड़ा कुत्ता बढ़ जाए ना, बावड़ा कुत्ता चाहे आपस में लठ बाज रहे हो, सारे लठ लेके गाल हो जब वो कुत्ता भरा जाया करे। तो ये है बावड़े, किसान नहीं छोड़ेंगे, मुझे बतिया ने छोड़ के सब ने मारेंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के
आई है। आज का जो चुनाव है ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश के नौजवान बच्चों को बचाने का, शिक्षा को बचाने का। जितने भी 1947 के बाद सरकारी स्ट्रक्चर खड़े करे थे उनमें सारा नोड़ों पौने दामों में बेचने लग रहे हैं। इसका बाप की मुफ्ती है, जनता की संपत्ति थी और उन्हें पौने दामों बेच दी। 10-10 लाख के सूट पर है और बल्ल बैठा से हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज पर उठ जाए है, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इन सब तमाम मांग मुद्दों को याद रखते हुए 25 तारीख को जो हमारे इंडिया गठबंधन कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस की तरफ से राव दान सिंह जी को जो टिकट मिली है, एमपी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं अपील करती हूँ उनको भारी मतों से विजयी बनाए और ये बता दे कि अगर कोई भी सरकार, मैं बीजेपी की अकेली बात नहीं करूंगी, कोई भी सरकार आके मोदी की जूता नाशाई करेगी तो लू उखाड़ के फेंकेंगे भाई, काम में नहीं बढ़न देंगे। क्योंकि अगर किसी भी प्रत्याशी को हम भेजते हैं, मालिक नहीं है वो देश का, उसको नौकर बना के भेजते हैं, जनता की सेवा करनी है, धन मालिक बन बैठते हैं। क्यों बनते हैं ये मालिक? मालिक हमारे देश का, इस देश का किसान, इस जनता जो इस देश का जो मजदूर है, जो सुई से हवाई जहाज तक बनाता है, वो है इस देश का मालिक। इस देश का मालिक है किसान जो इस देश का पेट भरता है। इस देश का मालिक है वो जवान जो 24 घंटे उस बॉर्डर पे रखवाली करता है, वो हमारे देश का मालिक है। ये किस चीज के मालिक है? इंटरव्यू दे के जावे हैं, कोई पेपर पास करके जावे हैं, हम वोट देवा और देश की सेवा खातिर ऊपर भेजा लोकसभा विधानसभा में। तो जिसकी इस देश की सेवा करने की मत हो तो टिकट लेके आके चुनाव लड़ लियो भाई, ना तो आके अगर देश के साथ कोई भी वादा खिलाफी करेगा तो जो मोदी की हालत है ना, जो बीजेपी सरकार की, वो हालत कराएंगे। ये इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं। आपने मेरी बात सुनी, मैं दोबारा से फिर से आपसे अपील करती हूँ राव दान सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। आपने मेरी बात सुनी, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। 2 नारे लगवाऊंगी, इंकलाब जिंदाबाद।